जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज ये वीडियो में प्लस 3 थर्ड सेमिस्टर एग्जाम एफएम यूनिवर्सिटी ये एग्जाम टा होता एफएम यूनिवर्सिटी 2025 आम क्वेश्चन पेपर डिस्कसन करबा। कोर पेपर 5 6 7 है कोर पेपर 5 6 7 आम भी सिलेक्शन देते देखो सबू लंग क्वेश्चन सिलेक्शन ये आसी सबू जो लंग क्वेश्चन आम सिलेक्शन देते सबू 4टी लेखा सबू पेपर आमर सिलेक्शन बाजी। आशा कर सब एफएम यूनिवर्सिटी पिला भल करेंगे जो मानकर आगु एग्जाम रहा से भी या प्रिपेयर हूँ यही क्वेश्चन अनुसार यादू भी देखिए 50% क्वेश्चन यादू रिपीट कर क्वेश्चन सब बारंबार आसे। तो आम सिलेक्शन देते सिलेक्शन बाजी समस्ते निहती भाव भल करेंगे। तो आम कोर पेपर 5 6 7 आम ये जी एक मार्किया क्वेश्चन रही एनसर डिस्कसन करवा जो मानकर आगु एग्जाम अच्छी से देखो यहाँ आ जो मैंने जूनियर पिला धर आर वर्ष जो मैंने भी एग्जाम देवे से यहाँ हेल्पफुल हम। यहाँ हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये प्रथम क्वेश्चन थिला प्रथम के 100 मार्क एग्जाम हो प्रथम 10टी एक मार्क आसो राज तरंगिनर लेखक किए। तो सहज क्वेश्चन आसला ये समस्ते जानते आम कल्याण। तो समस्ते भल करते आशा कर प्रसिद्ध पुस्तक तहकी हिंदी लेखक किए आल्बेरुनी तहकी हिंदी लेखन लिखिते। तो यहाँ देखो आम सब डिस्कसन कर जो मैंने रेगुलर क्लास करते निहत भाव में भल करते। 10 अवतार मंदिर केउठार अवस्थित देवगढ़ ठारे 10 अवतार मंदिर अवस्थित थिला। अर्थशास्त्र किए रचना करते कौटल्य बा चाणक्य अर्थशास्त्र रचयिता थे। हर्षवर्धन राजदरबार रे कवि किए थे भागवत सॉरी बाणभट्ट थे कवि। तो देखो जो लॉन्ग क्वेश्चन आमर आसी 100% लॉन्ग क्वेश्चन बाजी। तो या पर फोर्थ सेमिस्टर को आम कौन करवा फोर्थ सेमिस्टर को 5 मार्किया क्वेश्चन भी सिलेक्शन दबा। तो समस्ते चैनल को सब्सक्राइब करके रखी था। चूल राजवंश किए प्रतिष्ठा करते विद्यालय चूल राजवंशर प्रतिष्ठाता थे। भारत में क्यों उपकूल मालवार उपकूल कहुए पश्चिम उपकूल को कहुए। मदुराई कहीं प्रसिद्ध था मदुराई आम जानते मीनाक्षी मंदिर था से मदुराईटा प्रसिद्ध था। यहाँ गोटे वाणिज्य केन्द्र था। उड़िया महाभारत किए रचना करते सारला दास रचना करते। इस्लाम धर्मर प्रतिष्ठाता किए मोहम्मद होउचंती इस्लाम धर्मर प्रतिष्ठाता। तापर एवा 2 मार्किया क्वेश्चन आसीबो। एटा देखंतु सब इंपोर्टेंट रहउची एटा भी आपन के यूनिवर्सिटी रे आसीबो। शिलालेखा कहले कोन बुझ। तापर चूल राजवंशर 2टी गुरुत्वपूर्ण शासकंकर नाम लेख। देखंतु केते सहज क्वेश्चन आस्तला। तापर राजा दहिर किए और से केउठारे शासन करुले दहिर किए। तापर बंग उपकूल प्रमुख बंदर गुड़िक नाम लेख। चूल मान समय केतेक मंदिर नगर गुड़िक उल्लेख कर। सहरीकरण कहले तुम्हें कौन बुझ। तापर आल्बेरुनी किए थे आल्बेरुनी यहाँ सिलेक्शन दिखाई कही जहाँ भी हो आल्बेरुनी उपर जेकोसी क्वेश्चन हो पड़ो। तो 1 मार्किया पड़ता देख 2 मार्किया भी पड़ी। 2टी हिंदू महाकाव्य नाम लेख रामायण महाभारत आराम से लिखिपारे। तापर ये लोकगीत कहले तुम्हें कौन बुझ। तो ये क्वेश्चन आसला 2 मार्किया। तापर ये 10टी आसला 5 मार्किया क्वेश्चन। तो 8टी करिया पड़ो। तो बहुत सहज क्वेश्चन आसला। ये देखो तुम्हार राजवंश तापर तृतीय राजेंद्र चोल मोहम्मद बिन कासिम कृषि संप्रसारण। तो ये सब क्वेश्चन आसला। भारत में जाति प्रथा अग्रहर बणिक संघ रेशम पथ श्वेतांबर दिगंबर यहाँ जैन संप्रदाय 2टा। तापर कोणार्क सूर्य मंदिर। तो ये आसला 5 मार्किया क्वेश्चन। तापर ये सिलेक्शन लॉन्ग क्वेश्चन जोड़ाक आम सिलेक्शन नुहे आसला। आदि मध्य युग भारत इतिहास साहित्यिक उपादान गुड़िक वर्णना कर यहाँ देते आम प्रथम यहाँ सिलेक्शन देते। तो सेठू आसछि देखिए जो मैंने सिलेक्शन वीडियो देखी ना जाकि देखो लिखाई फाइनाल सिलेक्शन है सिलेक्शन लॉन्ग क्वेश्चन फाइनाल सिलेक्शन से आपड़ पाइपर सिलेक्शन। सिंधु मानक ये क्वेश्चन टी प्रिंट मिस्टेक टाइपिंग मिस्टेक आरबीय मानकर भारत आक्रमण विभिन्न कारण गुड़िक आलोचना कर। तो यहाँ हूँ क्वेश्चन यहाँ भी आम सिलेक्शन देते। आदि मध्य युग कृषि संप्रसारण विषय विभिन्न कारण गुड़िक आलोचना कर। कृषि संप्रसारण उपरे गोटे आम क्वेश्चन देते से खाली आम कौन कहते ना अरण्यवासी आउ जो अरण्यवासी मानक उपरे देते। तो सहीटा सेम क्वेश्चन टिकेटा घुरे देछि। तो आमर ए क्वेश्चन भी आसी नौ वाणिज्य बणिक गोष्ठी भूमिका संपर्क में उल्लेख कर बणिक गोष्ठी उपरे आम देते को आयबेल्य आउ मणिग्रामीण देते। तो सहीटू भी एटा भी आसी। तो ए क्वेश्चन आमर भी कौन है ना 4 क्वेश्चन आमर आसी। खाली यहीटा भारत संस्कृति के बौद्ध धर्मर अवदान यहाँ आम देते यहाँ आम सिलेक्शन दे नथिले। तो यहीटा एक्सट्रा आसी। तो यहीटा इंपोर्टेंट रही प्रायतः सब यूनिवर्सिटी ये क्वेश्चन टाक पकाउछन। तो जो मानकर आगु को एग्जाम अच्छी से या प्रिपेयर होते ये क्वेश्चन प्रिपेयर होते यहाँ सिलेक्शन रहा। तापर आइला कोर पेपर 6 कोर पेपर 6 रो कौन क्वेश्चन आसला देखो जो मानकर एग्जाम अच्छी आगु से निहाती भाव में प्रिपेयर होते। डे शताब्दी सामंत प्रथा पतन आरंभ है कौ शताब्दी त्रयोदश चतुर्दश शताब्दी आड़े सामंतवादर पतन आरंभ हो।
ତାପରେ 1337 ମସିହା ଠାରୁ 1337 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେସ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଇଂଲଣ୍ଡ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସହସ୍ରାବ୍ଦ ଯୁଦ୍ଧ। ତାପରେ ଡେସ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ନାଗରିକ ଥିଲେ ଆଫ୍ରିକୀୟ କୃତ୍ୟଦାସ ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ନାଗରିକ ଥିଲେ। ଡେସ୍ ବର୍ଷ ଭାସ୍କୋଡା ଗାମା ଭାରତକୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ କୋଉ ବର୍ଷ 1492 ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ଭାସ୍କୋଡା ଗାମା। କୋଉଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଆନ୍ସର ଦେବେ ଦେଖିବା କିଏ ଆନ୍ସର ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ସହିତ ଏଫଏମ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ଭଲ ହେଇଛି ତ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। 1619 ମସିହାରେ ଡେସ୍ ବଣିକ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆଫ୍ରିକା କ୍ରୀତଦାସ ମାନଙ୍କୁ ଜେମ୍ସ ଟାଉନକୁ ଆଣିଥିଲେ। କୋଉ ବଣିକ ମାନେ ଆଣିଥିଲେ? ତ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିବ। ଏଇଟା କମେଣ୍ଟରେ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର ଦେବେ ଟିକେ। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଆନ୍ସର ଦେବେ। ତାପରେ 1 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା ସ୍ପେନ ମାନେ ଫ୍ଲୋରିଡାରେ ଡେସ୍ ବର୍ଷ କ୍ରୀତଦାସ ପ୍ରଥା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କୋଉ ବର୍ଷ କେବେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବେ 1565 ଆସିପାରେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 1565। ତାପରେ ଡେସ୍ଠାରେ ନବଜାଗରଣ ଉତ୍ଥାନ ଘଟିଥିଲା କୋଉଠାରେ? ଇଟାଲୀର ନବଜାଗରଣ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଡିଭାଇନ୍ କମେଡିର ରଚୟିତା କିଏ? ଅଲିଭର ଦାନ୍ତେ। ଅଲିଭର ଦାନ୍ତେକୁ ବି ପଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଜନକ କୁହାଯାଏ ମନେ ରଖିବେ। ଫ୍ରାନ୍ସରେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କିଏ? ଫ୍ରାନ୍ସରେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଆନ୍ଦୋଳନ କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଜନ୍ କାଲଭିନ୍। ଏଇଟା ଯଦି ପଢିଥାନ୍ତା ଜର୍ମାନର କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ମାର୍ଟିନ ଲୁଥର ହେଲା। ତାପରେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ପ୍ରଥମେ ଡେସ୍ ଦେଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କୋଉ ଦେଶର? ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବଟା ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ମାନବବାଦ ପ୍ରସାର କୋଉଠି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା? ମାନବବାଦଟା ଇଟାଲୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ମନେ ରଖିବେ। ମାନବବାଦର ଜନକ କାହାକୁ କୁହାଯାଇ ପଡିପାରେ? ମାନବବାଦର ଜନକ ଥିଲେ ପେଟ୍ରାକ୍। ଏଇଭଳିଆ ତାପରେ 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ। 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପ୍ରାୟତଃ ସେଭଳିଆ ବି କୌଣସି ହାର୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିନଥିଲା, ହେଲେ ବି ଟିକେ ହାର୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଥିଲା ଏଫଏମ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର। କେବେ ଓ କେମିତି ସାମନ୍ତ ପ୍ରଥା ପତନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ସାମନ୍ତ ପ୍ରଥା ପତନ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ପୁଞ୍ଜିବାଦ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କହିଲେ ତୁମେ କଣ ବୁଝ? ତ ସେଭଳିଆ ବି କୌଣସି କଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନାହିଁ। ସାମୁଦ୍ରିକ ଭୌଗୋଳିକ ଆବିଷ୍କାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ୟୁରୋପ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ନାମ ଅବଦାନ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତ ଭୌଗୋଳିକ ଆବିଷ୍କାର ବି ସିଲେକ୍ସନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କଲମ୍ବସ୍ 3ଟି ଜାହାଜ ପିଣ୍ଟା ନିନା ଶାନ୍ତ ଆମେରିକା ଉପରେ ସଂକେତ ଲଗା। ତା ସହିତ ସେ 88 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଜଳଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ହେଲା। ଏଇ 3ଟି ଜାହାଜ ନେଇଥିଲେ 88 ଜଣ ସହଯାତ୍ରୀକୁ ନେଇକି ସେ ଜଳଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଇଟାଲୀୟ ମାନବବାଦର ଜନକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଓ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ କଣ? ଇଟାଲୀ ମାନବବାଦର ଜନକ ପେଟ୍ରାକ୍ ଥିଲେ ହେଲା। ପେଟ୍ରାକ୍ ମାନବବାଦର ଜନକ। ତାପରେ ପ୍ରଶୟ ପ୍ରଥ ଉପରେ ତମେ କଣ ଜାଣିଛ? ତ ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ। ତାପରେ 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମ ସିଲେକ୍ସନ ଆମେ ଦେଇଥିଲେ, ୟା ପରେ ଆମେ 5 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି ଦବା। ତ ଏଇଭଳିଆ 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ। 4th ସେମିଷ୍ଟାରକୁ 5 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ସିଲେକ୍ସନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମର ବାଜୁଛି। ସବୁ ସିଲେକ୍ସନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବାଜୁଛି। ଆଗକୁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ଏହାକୁ ପଢିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସାମନ୍ତବାଦ ପତନ ଦେଇଥିଲେ। ସାମନ୍ତବାଦରୁ ପୁଞ୍ଜିବାଦକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣ କଣ? ତ ସେଇଟା ଏଠି ଟିକେ ଘୁରେଇକି ଅଛି। ସାମନ୍ତବାଦର ପତନର କାରଣ କଣ? ଯେଉଁମାନେ ପଢିଥିବେ ଲେଖିଥିବେ। ତ ଏଇ ସିଲେକ୍ସନ ବି ଆମେ ଦେଇଥିଲେ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଔପନିବେଶିକ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କାରଣ ଗୁଡିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଏଇଟା ବି ଆମର ଦିଆ ହେଇଥିଲା ସିଲେକ୍ସନ ଦେଖିବେ। ତାପରେ କଳା ସାହିତ୍ୟ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ରେନ୍ସା ପ୍ରଭାବ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତ ଏଇଟା ବି ଆମର ଦେଇଥିଲେ। ଏଇଠି ନବଜାଗରଣ ଦେଇଥିଲେ, ଇଏ କଣ କରିଛି? ରେନ୍ସା ଦେଇଛି। ତ ସେଇ ଏକା ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ ସିଲେକ୍ସନ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଯିବେ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟର ଖୋଜିବେ, ଦେଖିବେ ସେଇଠି ମିଳିଯିବ ଫାଇନାଲ ସିଲେକ୍ସନ। ସ୍ପେନୀୟ ଜାତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ଥାନ ଓ ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଆମେ ଦେଇନଥିଲେ, ଏଇଟା ଆମ ବାହିରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆମକୁ 4ଟା କରିବାକୁ ପଡିବ। 4ଟାରୁ 4ଟା ଆମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଛି। ୟୁରୋପ ମାନଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ ବିପ୍ଳବର କାରଣ ଗୁଡିକ ସମୀକ୍ଷା କର। ବାଣିଜ୍ୟ ବିପ୍ଳବର କାରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ଖାଲି କାରଣ ପଡିଛି। ତ ତାପରେ ଆମେ କୋର ପେପର 7 ଦେଖିବା କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଥିଲା। କୋର ପେପର 7 କଣ ଆସିଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ଆଗକୁ ଅଛି ସେମାନେ କେବେ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, ଦେଖିବେ ଏଇଥିରୁ ଆସିବ। ତବାକିତ ଇ ନସିର ଡେସ୍ ରଚନା କରିଥିଲେ? ମିନହାଜ ଓ ସିରାଜ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଛି। ତାପରେ ଡେସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ତୁର୍କୀ ରାଜବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ଦିଲ୍ଲୀର ତୁର୍କୀ ରାଜବଂଶ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ କେବେ 1206ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ମନେ ରଖିଥିବେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଦାସ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ସୁଲତାନୀୟ ଶାସକ ଥିଲେ। ଡେସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ମାମଲିକ କାଫୁର। ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାମଲିକ କାଫୁର କିଏ ଥିଲେ? ଆଲାଉଦ୍ଦିନଙ୍କ ସେନାପତି ଥିଲେ। ଅଫାକିସ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଡେସ୍। ଅଫାକିସ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟିକେ ଏଇଟା ଆନ୍ସର ହବ ନୂଆ ଆଗନ୍ତୁକ ହେଲା। ତାପରେ ଡେସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୟନଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମହାନ ଶାସକ ଥିଲେ। କିଏ ଥିଲେ? କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ ଥିଲେ। ତାପରେ ଏଠା ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଟା କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ ଆନ୍ସର ହବ। ବେଠଲା ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ ଡେସ୍ଙ୍କ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା? ସେଇ କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ ହିଁ ହବ। କୃଷ୍ଣଦେବରାୟଙ୍କ ସମୟରେ ବିଜୟନଗର କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଉନ୍ନତି ହେଇଥିଲା, ଚରମ ସୀମାରେ ଉପନୀତ ହେଇଥିଲା ଆମେ କହିପାରିବା।
इक्ता शब्दटी डैश शब्दटा हूँ गोटे आरबीय शब्द तो ये सब डिस्कसन होता जो मैंने रेगुलर क्लास करते निहत भाव में भल करते मोहम्मद बिन तुगलक समय कृषि विभाग डैश नाम थिला कौन कौन कृषि विभाग नाम कौन था दीवान ई कोही डैश मसीह प्रथमे बारूदर उद्भावन होता यहाँ समस्ते कमेंट आंसर देवे यहाँ कमेंट आंसर देवे यहाँ मत जना ना ये कमेंट आंसर देवे पे डैश आरबीय शब्द सुफी शब्द उत्पत्ति होती सूप शब्द सुफी शब्द उत्पत्ति होती सूफी शब्दटा आरबीय शब्द सूप रु उत्पत्ति होती जब ये ग्रीक शब्द कौटार आसी सूफी शब्दटा ग्रीक शब्द सुफियार आसी आरबीय शब्द तो आरबीय शब्द ये माने ये लिखे सूप सूप जो मैंने लिखिं राइट आंसर तो ये देखो 2 मार्किया क्वेश्चन एम कौ भाया इबन बतुता किए थे से केबे भारत को आसते देखो केते सहज क्वेश्चन इबन ये गोटे पॉइंट करदे इबन बतुता किए थे लिखिदेवे केबे भारत को आसते आउे पॉइंट कर लिखिदेवे तो ये 2 ରୁ 2 मार्क मिल बेसी लंग करके लिखा दरकार नहीं जियाउद्दीन बाराणीकर 2टी प्रमुख ग्रंथ नाम लिख खाली 2टी प्रमुख ग्रंथ लिखिदेवे जियाउद्दीन बाराणीकर 2टी प्रमुख ग्रंथ थिला डैश आउ डैश 2टी ग्रंथ ना लिखिदेवे तापर इल्तुतमिश किए थे किए सिंहासन आरोहण करते इल्तुतमिश पर रजिया सिंहासन आरोहण करते इल्तुतमिश किए थे ना दास वंशर जड़े शासक थे तापर विजयनगर साम्राज्य प्रतिष्ठा क्यों माने हरिहर बुक्का थे विजयनगर साम्राज्यर प्रतिष्ठाता मन रखिए हरिहर बुक्का इक्तार मुख्य मानक विभिन्न नाम गुड़ इक्तार मुख्य कौन इक्तादार नायब सुल्तान डेपुटी सुल्तान एमती मध्ययुग कृषि विभिन्न प्रणाली गुड़िक कौन था कृषि प्रणाली मध्ययुग भारत में आदाय कर विभिन्न कर गुड़िक कौन जिज्या कर ये सब कर जिज्या कर उत्सर एमती सब कर ना लिखिदेवे केबे एवं केउठारे नानक जन्म ग्रहण करथिले नानक केते 1469 जन्म होते 1469 कौठारे लाहौर तालुआंडी ठारे तो बहुत सहज क्वेश्चन आसला श्री चैतन्य किए थे भक्ति आंदोलन मुख्य परदा थे श्री चैतन्य से कहीं प्रसिद्ध थे से भक्ति आंदोलन करते वैष्णव धर्म प्रचार करते से प्रसिद्ध थे तापर ये देखो ये 8 मार्किया क्वेश्चन सॉरी ये 5 मार्किया क्वेश्चन 8टी करिया पड़ो 10टी देथिबो शिलालेख अध्ययन उपादान ये सब क्वेश्चन आसला बलबन का रक्त और लोहा नीति बलबन का कृतित्व मुझे लंग क्वेश्चन देती ये पढ़ी दास वंश एवं सब देखो ये लंग क्वेश्चन देखिए आम सिलेक्शन सब आसी लंग क्वेश्चन सब आम सिलेक्शन नहीं कपिलेन्द्र देव देखो कपिलेन्द्र देव का कृतित्व मुझे देती एटा देखो आसी 5 मार्किया तो ये केते सिलेक्शन बाजी जो मैंने सिलेक्शन क्वेश्चन देखी तो से निहत भाव भल करते देशीय उपादान किपर दिल्ली सुल्तान शासन अध्ययन में सहायक होता आलोचना कर यहाँ आम सिलेक्शन देते यहाँ फास्ट था यहाँ फास्ट सिलेक्शन था पार्सी तारीख परंपरा भी देते कहला ये 2टा भर गोटे आसो तो आसीपर ये देखो कृष्णदेव राय विषय पढ़ला कृतित्व मुझे सिलेक्शन विजयनगर साम्राज्यर श्रेष्ठ शासक भाव में कृष्णराय देव कृतित्व आलोचना कर तो ये से क्वेश्चन भी पढ़ी इक्ता व्यवस्था कहले कौन बुझ मुझे क्वेश्चन देती इक्ता व्यवस्था कौन तो सेम क्वेश्चन अच्छी या उत्पत्ति एवं विकास विषय आलोचना कर तो किमित उत्पत्ति होता है लिखे तो से एक सेम है उत्पत्ति जमी होता विकास तो से होता किसी राजा मैंने कौन करते पृष्ठपोषकता करते मध्ययुग भारत कृषि उत्पादन व्यवहृत प्रणाली आलोचना कर किभली कृषि उत्पादन होता है कृषि विषय भी आमर लंग क्वेश्चन सिलेक्शन थिला बाजी तो 5टी जाक पड़ जाइए आमर ये कौन है 5टी जाक सिलेक्शन क्वेश्चन पड़ जाइए कबीर जीवन नीतिवाणी थिला आमर सिलेक्शन ये कौन देछि मध्ययुग भक्ति आंदोलन रे कबीर और तांको संथ परंपरा अवदान आलोचना करते ये जो अवदान कबीर का अवदान लिखे से नीतिवाणी जोड़ा लिखे नीतिवाणी है तो आगु जो मानकर भी एग्जाम अच्छी से कौन करूँ सिलेक्शन क्वेश्चन को पढ़ी जातु सिलेक्शन क्वेश्चन लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन में देदे है सब 3टा पेपर सिलेक्शन क्वेश्चन लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन में देदेमी से देखिए आप पढ़तु और नॉन भी प्ले लिस्ट जाए खोजिकी पाइपर तो ये वीडियो को रखा जय जगन्नाथ जब वीडियो हेल्पफुल होती क्लास तो समस्ते कौन करूँ लाइक कमेंट निहत भाव करूँ।